बच्चों ये हमारी संख्या रेखा है, ठीक है। इसे हम यक्स और एक्स डैश के द्वारा जो है वो दर्शाते हैं। तो इस संख्या रेखा में बच्चों शून्य होता है। शून्य के दाहिनी तरफ के सारे अंक कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। और शून्य की बाईं तरफ के सारे अंक कैसे होते हैं बच्चों? ऋणात्मक होते हैं। इसके बारे में तो हम जानते हैं और पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो और इसे क्या कहते हैं? यक्स अक्ष कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम दो संख्या रेखा ले लें, ठीक है, तो दो संख्या रेखा कौन कौन सी? एक तो एक्स एक्स डैश ले लें और एक कौन सी ले लें बच्चों? वाई और वाई डैश ले लें। तो दो संख्या रेखा ले लें और उनको एक दूसरे के ऊपर क्या कर दें? लंबवत रख दें। जैसे तो हमारा जो तल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? कार्तीय तल कहलाएगा। और बच्चों इस जो हम पढ़ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्तीय पद्धति कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो इस पद्धति में बच्चों दो हमारे पास तल होंगे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। एक क्षैतिज तल होगा, ठीक है, यक्स और एक्स डैश, ये क्षैतिज तल है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। और इसी तरीके से एक दूसरी लाइन है या दूसरा तल है हमारा वाई और वाई डैश, जिसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर तल या ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, या इसी को वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये जो हमारे निशान जैसे हमने पढ़ा था संख्या रेखा में, इस तरफ के अंक क्या होते हैं बच्चों? सारे धनात्मक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे अंक जो हैं वो पॉजिटिव हैं, इसमें चिन्ह लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाएं तरफ के सारे अंक जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? ऋणात्मक होते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो ये हमारा क्षैतिज तल या हॉरिजॉन्टल लाइन जो है या संख्या रेखा जो है एक तैयार हो गई है। अब इसी के ऊपर जो है हमने लंबवत एक जो है और तल लिया हुआ है और अक्ष लिया हुआ है वाई और वाई डैश, जो कि ऊर्ध्वाधर है या वर्टिकल है। इसमें भी ध्यान दीजिए बच्चों, जो ये हमारा तल है इसमें मूल बिंदु क्या है? इसे क्या कहा जाता है? जो जीरो है उसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। और इसी मूल बिंदु पर जो एक्स अक्ष का मूल बिंदु है वही वाई अक्ष का मूल बिंदु है। और इसी मूल बिंदु से जो ऊपर की तरफ के जितनी भी अंक रहेंगे वो क्या रहेंगे बच्चों? धनात्मक रहेंगे। यानी इसे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड डैश डैश सो ऑन, ठीक है। अब इस अक्ष पे वाई और वाई डैश वाले अक्ष पे ऊपर की तरफ के सारे अंक कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं बच्चों। और जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो नीचे वाले अंक कैसे होते हैं बच्चों? ऋणात्मक होते हैं। इसे क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 -4 और -5 -6 -7। इस तरीके से नीचे के सारे अंक कैसे होते हैं बच्चों? ऋणात्मक होते हैं। समझ में आई बात? ऊपर के सारे अंक धनात्मक, नीचे के सारे अंक ऋणात्मक, दाएं हाथ के सारे अंक जीरो मूल बिंदु से दाएं हाथ के सारे अंक एक्स अक्ष पे धनात्मक, और बाएं अक्ष पर बाएं तरफ के सारे अंक जो हैं वो कैसे रहेंगे बच्चों? ऋणात्मक रहेंगे। तो ये जो तल होता है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कार्तीय तल कहा जाता है। इसको बच्चों साथ में क्या बोला जाता है? निर्देशांक तल भी कहा जाता है। यहाँ जैसे हम इसको लिख दे रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक तल, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। समझ में आया? और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे एक्स अक्ष है और वाई अक्ष दो लिया गया है तो इसे हम एक चीज़ और बोलते हैं, या एक्स वाई प्लेन, ठीक है, या एक्स वाई तल भी कहा जाता है। तो अब ये हमारा हो गया निर्देशांक तल हो गया, ठीक। निर्देशांक तल कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई तल हो गया, या इसी को कार्तीय पद्धति कहा जाता है, कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों कि जो यहाँ पर यक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये दोनों जो रेखाएं हैं इस पूरे तल को 4 भागों में बांट रही हैं। कितने भागों में बांट रही बच्चों? दिख रहा है ना इस प्लेन को? ये दो रेखाएं जो हैं, एक ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इसको कितने भागों में बांट रही है? 4 भागों में बांट रही है। तो ये फर्स्ट वाला भाग है, ये सेकेंड वाला भाग है, ये थर्ड वाला भाग कहलाता है, और ये हमारा कौन सा भाग है बच्चों? ये फोर्थ वाला भाग है, ठीक है। अब ये जो 4 भाग हमें दिख रहे हैं बच्चों, इनके नाम भी हैं। इनको क्या, और ये
जो चार भाग हैं इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनको क्या कहा जाता है? चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? जो ये चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश जो है, क्योंकि अलग अलग भाग है, तो इन चतुर्थांशों के नाम भी क्या हैं बच्चों? अलग अलग हैं। जैसे कि ये जो पहला वाला चतुर्थांश है, फर्स्ट है, इसको क्या बोला जाता है? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? और ये सेकंड वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश मीन्स होता है 1/4 पार्ट। ठीक, तो चूंकि ये पूरा हमारा एक ही तल है और इसमें कितने भाग हो रहे हैं, कितने पार्ट हो रहे हैं इसके? 4 भाग हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया बच्चों। और ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? तृतीय चतुर्थांश। और ये चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। याद रखिएगा बच्चों, पूछा जाता है कि कोई भी बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो उसे आप, जब आपको पता होगा कि किस चतुर्थांश को प्रथम बोलते हैं, किसको द्वितीय बोलते हैं, किसे तृतीय बोलते हैं और किसे चतुर्थ बोलते हैं, तभी आप बता पाएंगे कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम किस में दिखाते हैं? यक्स, छोटे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं यक्स कॉमा वाई। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमेशा किसी बिंदु के निर्देशांक को लिखा जाता है, कोई और ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का ही यूज़ किया जाता है। और यक्स और वाई दो रहेंगे, अंक रहेंगे और उसके बीच में क्या रहेगा? कॉमा जरूर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट, बीच में कॉमा और एक्स और वाई। यक्स मतलब है जो इस तरफ का अंक लिखा होगा वह यक्स अक्ष के बीच की दूरी को दिखाएगा, और जो बाद में लिखा रहेगा वो वाई अक्ष के निर्देशांक होंगे या वाई अक्ष के बीच की दूरी को दिखाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको क्या कहा जाता है? जो यक्स अक्ष रहता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? भुज बोलते हैं। ठीक है, और जो वाई रहता है उसे क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। आप पहचान लेंगे, कोई निर्देशांक दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि भुज क्या है, तो आप जो यहाँ स्टार्टिंग में स्मॉल कोष्ठक में पहले नंबर पे जो लिखा होगा वो भुज कहलाएगा, वो दूरी भुज कहलाएगी। और साथ ही साथ जो बाद में लिखा होगा वो दूरी हमारी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी, जो कि वाई को दिखाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मेन जानने वाली बात है बच्चों कि ये यहाँ तरफ की सारी दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। यानी यहाँ पे निर्देशांक एक्स अक्ष के कैसे रहेंगे? प्लस रहेंगे। ठीक है, इस तरफ की सारी दूरी कैसी होगी? धनात्मक होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारी दूरी कैसी होगी? धनात्मक, क्योंकि सारे अंक धनात्मक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। और इस तरफ की दूरी, यहाँ तरफ की दूरी कैसी होगी बच्चों? सारे अंक ऋणात्मक हैं, तो यहाँ तरफ की दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक, ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह वाली रहेगी, ये प्लस चिन्ह वाली रहेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, जो वाई अक्ष है ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे वाई अक्ष पर की दूरी क्या होगी? यहाँ के अंक कैसे दिख रहे हैं आपको बच्चों? धनात्मक दिख रहे हैं ना, ऋण का चिन्ह तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ की दूरी कैसी होगी बताइए? धनात्मक होगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर नीचे की ओर जाइए, या वाई अक्ष पर ही जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ के सारे अंक बच्चों ऋणात्मक हैं। ऋणात्मक हैं यानी यहाँ पर दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक दूरी। ठीक है, ऋणात्मक होगी, माइनस का चिन्ह लगेगा। जितने भी अंक होंगे वो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि हमारे पास ये जो 4 चतुर्थांश हैं, ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश में जो हमारे निर्देशांक होंगे उनको किस उसमें लिखा जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई के रूप का लिखा जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह कैसे लगेंगे बच्चों? किस चतुर्थांश में कैसे चिन्ह आएंगे, इसे हम कैसे जानेंगे? आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो इस प्लेन पे, इस तल पे आएगा, जो प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा बच्चों, वो सारे कैसे होंगे? इधर के सारे अंक कैसे हैं? धनात्मक। इधर के अंक सारे कैसे हैं बच्चों?
धनात्मक। तो यानी कि x भी धन में होगा और y भी धन में होगा। ठीक है, यानी यहाँ के अंक जो होंगे वो इस पूरे चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश के जितने भी अंक होंगे वो क्या होंगे, प्लस चिन्ह वाला होगा। x वाला भाग भी उसका क्या होगा, या भुज उसका कैसा होगा, प्लस चिन्ह वाला होगा, धनात्मक होगा। और कोटि भी उसकी कैसी होगी बच्चों, धनात्मक होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट उसमें आइए द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं हम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, x और y के रूप में लिखा जाता है निर्देशांक। मैंने बताया आपको, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चिन्ह की बात आती है बच्चों। चिन्ह कैसा होगा, क्योंकि x लिखा हुआ है, x ध्यान दीजिए, x ये वाला तल है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे x कैसे अंक दिख रहे हैं, इसमें इस तरफ वाले तल में कैसे अंक दिख रहे हैं आपको, माइनस वाले अंक दिख रहे हैं, यानी ऋणात्मक अंक दिख रहे हैं। यानी यहाँ पर जितने भी x के अंक होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ पर x का चिन्ह कैसा होगा, माइनस वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ y की ओर ध्यान दीजिए बच्चों, y कैसे दिख रहे हैं अंक, y के अंक इसमें यहाँ पे इस वाले पूरे चतुर्थांश में कैसे अंक दिख रहे हैं, जो भी चतुर्थांश ये दिख रहा है द्वितीय वाला, इसमें y के अंक धनात्मक हैं। चिन्ह कौन सा लगेगा बच्चों, प्लस वाला चिन्ह लगेगा। यानी यहाँ चूंकि ऋण है इसलिए x ऋण होगा, और x पहले लिखा जाता है इसलिए x ऋण हो गया, y बाद में लिखा जाता है। y की ओर ध्यान दीजिए बच्चों, y कैसा है, धनात्मक है। तो इस चतुर्थांश में निर्देशांक कैसे होंगे, पहले स्टार्टिंग में माइनस लगा होगा पहले अंक में, और दूसरे अंक में कैसा लगा होगा, प्लस। यदि कोई निर्देशांक पूछ रहा है जिसके आगे माइनस लगा है और बाद वाले अंक में माइनस नहीं लगा है, तो वो पूछा जा रहा है कि वो किस चतुर्थांश में होगा, तो आप तुरंत बता देंगे कि वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, समझ याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पहले अंक में माइनस है और दूसरे अंक में प्लस, तो कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का चिन्ह होगा और y कैसा है हमारा, प्लस चिन्ह होगा। तो ये आपको याद रहेगा ना बच्चों, ये निर्देशांक जो है कि पहले माइनस होगा और फिर प्लस होगा। ठीक है, अब आइए चलिए बढ़ते हैं तृतीय चतुर्थांश की ओर। तो ये हमारा तृतीय चतुर्थांश आप देख रहे हैं। ठीक, हमने बताया कि कोई भी बिंदु का निर्देशांक किस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, माइनस ये x, y के रूप का लिखा जाता है। अब x, y के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, x जो है हमारे कैसे अंक हैं, ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक दिख रहे हैं ना बच्चों। तो x के आगे कौन सा चिन्ह लगा होगा, माइनस वाला चिन्ह लगा होगा। और y देखिए यहाँ पे, y भी तो यहाँ पर ऋणात्मक दिख रहा है इस तल में, ये नीचे वाला तल है जो ये तृतीय चतुर्थांश है। ठीक है, इस तल में जो चतुर्थांश तृतीय है, तृतीय वाला चतुर्थांश है, उसमें x भी माइनस है, y भी कैसा है बच्चों, माइनस में है। तो चिन्ह कैसा होगा, y का भी माइनस होगा। यानी यहाँ पे जो भी निर्देशांक होंगे वो माइनस उन अंकों के बीच में उन अंकों के सामने माइनस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह लगा होगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि -3 और -2 किस चतुर्थांश में होगा, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो तृतीय चतुर्थांश में निर्देशांक होते हैं वो दोनों माइनस चिन्ह वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, बन जाएगा ना आपको, कोई भी अंक दिया हो, कोई भी निर्देशांक दिया हो जो कि तो आप पता कर लेंगे ना कि वो तृतीय चतुर्थांश में होगा कि नहीं। अगर क्या देखेंगे आप उसमें, अगर दोनों अंकों के सामने माइनस का चिन्ह लगा है, कोष्टक के अंदर जो अंक लिखे हुए हैं वो x की जगह पे पहला अंक होगा और वो x रेखा की तरफ लेंगे, उसकी दूरी नापेंगे, लांबिक दूरी, और जो दूसरा वाला अंक होगा उसकी लांबिक दूरी y के लिए नापी जाएगी। ठीक है, और दोनों अगर माइनस है तो चतुर्थांश कौन सा होगा आपका, तृतीय चतुर्थांश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे लास्ट चतुर्थांश की ओर। तो लास्ट चतुर्थांश कौन सा है हमारा बच्चों, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फोर्थ वाला। तो अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, निर्देशांकों को कैसे लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x और कॉमा लगा के y लिखा जाता है। यहाँ पर x देखेंगे बच्चों किस तरीके से दिख रहा है आपको, प्लस दिख रहा है, पॉजिटिव है, सारे x के अंक क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक, इस चतुर्थांश में x जो है वो क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा। यानी कि हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस को लिखने की ना भी लिखेंगे तो वो प्लस ही माना जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए y,
अब y जो है, y के अंक कैसे दिख रहे हैं बच्चों? y वाला जो अक्ष है उस पे अंक कैसे दिख रहे हैं आपको? माइनस वाले अंक दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर चिन्ह कौन सा होगा? y के आगे माइनस होगा। यानी इस चतुर्थांश में जो अंक होंगे या जो निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे? यहाँ पे जो भी होगा वो प्लस धनात्मक होगा और y वाला जो अंक होगा वो क्या होगा बच्चों? ऋणात्मक होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चारों चतुर्थांश के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया आपको, कहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा। अगर कोई बिंदु अगर मान लीजिए दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 और 1 दिया हुआ है, अगर पूछा गया तो वो किस में होगा? तो आप देख के ही बता सकते हैं। मान लीजिए निर्देशांक है हमारा 4 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 4 और y की वैल्यू क्या है? 1। दोनों कैसे अंक दिख रहे हैं आपको? धनात्मक दिख रहे हैं। तो ये किस निर्देशांक में होगा? इस वाले निर्देशांक। किस तल में होगा या किस चतुर्थांश में होगा? वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर मान लीजिए कोई दिया हुआ है अंक -3 और 2, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ -3 और 2 की जो बात आ रही है बच्चों, तो -3 सबसे पहले देखेंगे माइनस लगा हुआ है, x में माइनस लगा हुआ है यानी वो इस तरफ होगा, और 2 y को दर्शा रहा है, y धनात्मक है यानी वो हमारा चतुर्थांश कौन सा होगा बच्चों? सेकंड वाला होगा, यानी द्वितीय चतुर्थांश होगा। यानी वो ये जो निर्देशांक है निश्चित रूप से इस चतुर्थांश के अंतर्गत होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मान लीजिए -3, -3 दिया हुआ है तो ये हमारा किस चतुर्थांश में होगा बच्चों? क्योंकि माइनस माइनस दिया हुआ है तो निश्चित रूप से ये हमारा तृतीय चतुर्थांश हो गया। x भी माइनस है और y भी माइनस है। अगर यहाँ पर हम एक और निर्देशांक की बात करें, क्या? 4 और 3, ठीक है, -3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x कैसा है हमारा? पॉजिटिव है, और y कैसा है? निगेटिव है, प्लस माइनस। ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये कौन सा चतुर्थांश होगा बच्चों? चतुर्थांश होगा। तो अब हमें अच्छे से पता चल गया कि कोई भी निर्देशांक किस चतुर्थांश में होगा। आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि वह किस चतुर्थांश में होगा। चलिए आइए देखते हैं अब इसको कैसे दर्शाया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में जो x वाला दिया है, जैसे मान लीजिए हमें 4 और 1 को दिखाना है, तो हमें स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है वो अंक हमारा क्या है? भुज है, यानी x अक्ष की दूरी है मूल बिंदु से। तो x अक्ष यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4, यानी ये लाइन को हमें आगे बढ़ाना। और 1 यानी कि हमारा जो बढ़ेगा वो y के वैल्यू क्या है? 1। तो 1 और 4 यहाँ पे आएगा। ये हौच पौच हो रहा है, चलिए देखिए फिर भी समझ लीजिए। 4 और 1 ये आपको समझ में आ गया होगा। हमें x 4 दिया है तो x की लंबिक दूरी को आगे बढ़ाना है, और यहाँ y 1 दिया है तो y अक्ष पर 1 को लेना है। ध्यान दीजिएगा, जो पहले लिखा है वो x है, जो बाद में लिखा है वो y है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे वाला भी और देख लीजिए। यहाँ पे दिया है -3 और 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है? x अक्ष पे -3, यानी हमें इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है बच्चों। उसमें बहुत हौच पौच हो जा रहा था, इसलिए कि ये मैंने नया एक बनाया हुआ है। x और x डैश और y डैश से मिला करके हमारा निर्देशांक तल है, ठीक है, xy प्लेन है। तो इसमें अब हमें 4 और 1 किसी भी निर्देशांक को किस तरीके से दर्शाया जाता है उसे हम सीखेंगे। 4 और 1 यानी x की वैल्यू क्या है हमारी? 4, यानी x अक्ष पे हम क्या लेंगे? 4, और y अक्ष पे क्या दिया हुआ है? 1, यानी हमें 4 को आगे बढ़ाना है। ध्यान दीजिए बच्चों, कहाँ तक आगे बढ़ाना है? जहाँ तक हमारा ये 1 है। तो ये जो निर्देशांक हमारा प्राप्त होगा, जो ये कटान बिंदु प्राप्त होगा, ये हमारा कौन सा बिंदु होगा? 4, 1। यही इसकी निश्चित स्थिति है। 4, 1 को हम केवल इसी तरीके से यहाँ पर ही दर्शाएंगे। ये हमारा बिंदु क्या है? 4, 1 है। आइए चलिए
और ये कौन से चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक निर्देशांक और दिया हुआ है हमारे पास -3 और 2, और इसे हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x में माइनस है और y में क्या है? प्लस है। तो निश्चित रूप से ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, तो हमें इसका निर्धारण यही इसी चतुर्थांश में करना है। x की वैल्यू क्या दी हुई है? जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है वो क्या है हमारा? x अक्ष पे। x अक्ष पे कितनी दूरी दी हुई है? वो -3 दी हुई है, यानी -3। इसको हमें बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है? y की वैल्यू क्या दी हुई है? 2, यानी 2 को हमें बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम -3 को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, और कहाँ तक इसको बढ़ाएंगे? 2 तक बढ़ाएंगे। y अक्ष में इसके निर्देशांक जो है वो 2 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमें मिला बच्चों, कटान बिंदु, ठीक है, वो क्या होगा हमारा? -3 और 2। ये निर्देशांक दर्शाने का सही तरीका है। समझ में आ रहा होगा? जो पहले अंक लिखा है वो x अक्ष का होगा, जो बाद में लिखा है वो y अक्ष का होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु को दिखा सकते हैं xy प्लेन में। आइए देखते हैं, एक बिंदु हमारे पास दिया है -3 और -3 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। x की वैल्यू भी माइनस है, y की वैल्यू भी माइनस है, यानी कौन से तल में होगा बच्चों? किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब इस तृतीय चतुर्थांश के दोनों, क्योंकि जो है वो x और y दोनों ऋणात्मक होते हैं। x की वैल्यू क्या है? -3, यानी x अक्ष पे कितना देखेंगे हम? -3। ठीक, इसको आगे बढ़ाएंगे इस लाइन को। y की वैल्यू क्या है? -3, यानी यहाँ y में -3 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, 1 2 3, -3 ये वाला है, इसे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम इसे आगे बढ़ा लेंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे इसे? -3 तक। ठीक, और ये जो कटान बिंदु मिला बच्चों हम लोगों को, ये हमारा क्या हो जाएगा? -3, -3। समझ में आ रहा है ना आपको? अब आइए चलते हैं, इसी तरीके से एक और है हमारे पास 4 और -3। यहाँ पे देखेंगे x क्या है? 4 दिया हुआ है, और y की वैल्यू क्या दी हुई है? -3 दी हुई है। चतुर्थांश निश्चित रूप से ये चतुर्थांश में होगा, क्योंकि चतुर्थ वाले चतुर्थांश में x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। तो दूरी x की कितनी दी हुई है? 4। लंबिक दूरी x 4 दी हुई है, यानी x अक्ष पे हमें क्या लेना है? 4, यानी हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। y की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? -3, यानी हम y अक्ष पे -3 को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलिए बच्चों, हम क्या करते हैं, x की जगह x में बढ़ाते हैं। कहाँ तक बढ़ाएंगे इसको? -3 तक बढ़ाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? x जो आगे दिया है बच्चों उसी को हम x मानेंगे, जो बाद में दिया है वो हमारा y होगा। और ये जो कटान बिंदु है ये हमारा क्या दर्शाएगा? 4 -3। यहाँ पे 4 है, यहाँ -3 है। उल्टा मत करिएगा बच्चों, 4 y में मत लेने लगिएगा। ठीक है, 4 हमें क्या? x अक्ष में सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। ये भुज है हमारा, और ये क्या है हमारा? कोटि। बस बच्चों, ये पूरा आज मैंने आपको कार्तीय जो है वो तल में कैसे निर्धारण किया जाता है, कार्तीय पद्धति क्या है, इसका पूरा निर्धारण करना आपको बता दिया है, सिखा दिया है। और उम्मीद है कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और इस प्रश्नावली, आगे जो प्रश्नावली है वो हम कल करेंगे। आज जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था, और ये आप हमेशा के लिए याद रखिए। आप जो है निश्चित रूप से निर्देशांकों को बता पाएंगे, दर्शा पाएंगे, और चतुर्थांशों के बारे में भी आप बता पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।